आप देख रहे हैं जनता का, मैं हूं MS निर्मल। दोस्तों, पिछले दिनों इंद्रिय क्षेत्र में भारी बरसात के साथ ओलावृष्टि हुई थी और ओलावृष्टि में किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। फसलें तबाह हुई थी। गेहूं की जो खड़ी गेहूं की फसल थी वो तबाह हो चुकी थी। टमाटर, सब्जियां और चारे तक का नुकसान हो चुका था। मक्के तक का नुकसान हो चुका था किसानों का। और इस नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दौरे भी किए थे किसानों के खेतों में जा करके, लेकिन वायदा किया था कि जल्द ही आपका जो मुआवजा है वो मिलेगा और अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए थे कि किसानों की फसलों का जायजा लें, लेकिन अभी तक किसानों को कुछ मिला नहीं है और शायद अधिकारी भी नहीं पहुंच पाए। किसानों में रोष है और उस रोष की जो सूचनाएं हैं वो मिलने के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी क्षेत्र में पहुंचे हैं। इनसे जानेंगे रतन मान जी से कि किस तरह के हालात बने हुए हैं और क्या स्थिति बनी हुई है इन मुआवजों को लेकर के। क्या मुआवजा सरकार ने दिया है, किसानों ने क्या पीड़ा आपको बताई है। रतन मान जी, जनता पर सबसे पहले आपका स्वागत है जी। आपका जनता का भी बहुत बहुत स्वागत। देखो, ये नुकसान पे भी राजनीति करते हैं भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार। इन्होंने किसान से कोई लेना देना नहीं है। भारी ओलावृष्टि एक बार नहीं कई बार प्रदेश में हुई और ये मुआवजा नहीं देते, ये निर्देश देते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री आया, बोले मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिया। अरे भाई, निर्देश है तो फसल का नुकसान हो रहा है, जग जाहिर है। और अब खबर आई है कि इन्होंने पोर्टल खोला। भाई, पोर्टल पे अपने नुकसान की आपत्ति या मांग दर्ज कराओ। तो मैं तो कहूँगा ये पोर्टलबाज, ये मुख्यमंत्री पोर्टलबाज हो गया। पोर्टलबाजी बंद करो, किसानों का प्रबंध करो, मैं ये मांग करता हूँ। आपने मांग तो बड़ी वाजिब की है, अभी किसानों का प्रबंध करो, ये पोर्टलबाजी बंद करो। क्या किसानों की ये जो मांग है मुआवजे की, इस मांग को लेकर के किसानों ने आपकी समस्या, हमें जो सूचना मिली है कुछ समस्याएं रखी हैं, क्या वो समस्याएं आपके संज्ञान में आई हैं? क्या उन समस्याओं को लेकर के आप लोगों को जो सूचनाएं मिली हैं, क्या अधिकारी सजग हैं, क्या सरकार सजग है? मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, सारी बात में हम सरकार की बात करते हैं। मैं कहता हूँ सरकार ही सबसे बड़ी समस्या है। अगर सरकार ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं किसानों की तरफ से बात करें, किसानों ने भी कहा है कि उनका नुकसान होगा। भाई, पोर्टल पे जाओ, आप पोर्टल पे जाएंगे, वो उस पर आपत्ति दर्ज कराएंगे, फिर पोर्टल बंद हो जाएगा, कुछ किसान रह जाएंगे, फिर सरकार कार्रवाई करेगी। भाई, इतनी देर में तो किसान का पट्टा बैठ लेगा। भाई, आपके पास अधिकारी हैं, क्या अपना अधिकारियों पर विश्वास नहीं अपने पर? आप अपने अधिकारियों को फील्ड में भेजो और 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी और 2 दिन में रिपोर्ट आने के बाद आप अनाउंस कर दो कि किसानों को मुआवजा। ये लफड़ेबाजी, पोर्टलबाजी को मैं दूसरी बार ये बात कर रहा हूँ, इसको बंद करो। किसानों को परेशान ना करो। किसान पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है, आर्थिक तौर पर बहुत तंग है, कुदरत की मार है, एक फिर थारी मार है सरकार की। तो इससे किसान को बचाओ। और मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा, दौरे वोरे बंद करके अपने अधिकारियों को कहो कि इनको 15 दिन के अंदर अंदर किसानों को कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़। अब ये उड़ जाएंगे किसान को, मैं इसका भी उल्लेख कर दूं, ये उड़ जाएंगे। इसका इतना प्रतिशत, इसका इतना ये प्रतिशत, इसका या एवरेज, इसका। यार क्या आप ड्रामेबाजी कर रहे हो? आप अधिकारी को भेजिए और अधिकारी आपको रिपोर्ट दे और आप तुरंत अनाउंस कर दो और उनके खाते में पैसे डाल दो। तो मैं कहूँगा कि किसान के लिए बेहतर काम करो। किसानी बचेगी तो देश बचेगा। एक चीज़ और भी है कि यदि देरी, जो जैसे आपने 15 दिन की बात की, 15 दिन में तो कुछ फसलें ऐसी हैं वो बिल्कुल आपको खेत में कहीं नज़र नहीं आएंगी, ना पता लगेगा भाई क्या नुकसान हुआ था या क्या नहीं हुआ था। किसानों को दूसरी फसलें भी अपने खेत में बीजनी है, तो ऐसे में ये जो देरी है। नहीं, मेरा 15 दिन का ये नहीं है कि 15, मैंने ये कहा कि 2 दिन के अंदर या कुछ गिरदौरी हो भी ली होंगी तो इसको गिरदौरी का काम तो 2 दिन में निपटाओ। और देने के 15 की घोषणा कर दे सरकार, 15 की कर दे, 20 की कर दे, कोई बात नहीं। तो उसकी घोषणा करे भी 20 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर एक किसान का नुकसान की भरपाई हो जाएगी। ये बाढ़ में भी कुछ घोषणा हुई थी, यहाँ इंद्र क्षेत्र में बाढ़ भी बहुत आई थी और बाढ़ में किसानों की फसलों की बहुत तबाही हुई थी, उसमें भी बहुत सारी घोषणा हुई थी। वहाँ भी कुछ किसानों ने आपको कुछ बताया क्या इस मामले में? किसान बेचारा उस दर्द को भी, दर्द के आंसू पी के बैठ गया।
मैंने कहा नहीं दौरे करते हैं, ये राजनीति करते हैं, ये तकलीफ पे ज़्यादा राजनीति करते हैं ये लोग, नुकसान पर राजनीति करते हैं, काम नहीं करते किसान मजदूर का, किसी वर्ग का हित का ये काम नहीं करते। तो वही बात अब होगी। अब इनका पोर्टल महाराज कब आदेश देगा, इनको ना देगा, ये तो पोर्टल महाराज हैं, पोर्टल बाज हैं ये। तो मैं तो कहूँ मुझे पूरा संदेह है। अभी तो ये चुनावी रसगुल्ले खा रहे हैं, इन्हें किसान की चिंता कहाँ है, ये तो घूम रहे हैं काजू बादाम खा रहे हैं, गाँव में जाकर इधर उधर घूम रहे हैं। इनको कोई चिंता नहीं है किसान की, और किसान ने खुद अपनी चिंता करनी चाहिए जब ये लोग सीधे होंगे। किसान को अपनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि कुदरत की जो मार हुई थी, इस कुदरत की मार में बहुत सारे किसानों का नुकसान हुआ है। किसान पीड़ा में है, किसानों का दर्द है कि सरकार उनकी समय पर सुध नहीं ले रही है। यदि समय पर सुध नहीं ली गई तो किसान का और भी ज़्यादा नुकसान होगा। किसानों के मन में पहले ही इस सरकार को लेकर के रोष है, आक्रोश है, नाराज़गी है, और यदि सरकार अब लापरवाही करेगी तो ये नाराज़गी और बढ़ेगी और इस सरकार को महंगा पड़ेगा किसानों की नाराज़गी। देखते रहिए जनता का, मैं हूँ MS निर्मल।